सनातन धर्म की जय। सभी सनातनी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश अग्रवाल आप सबके सामने आज एक विशेष कवच पाठ का बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह का विशेष महत्व होता है। नवग्रहों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियाँ संभव हो पाती हैं। नवग्रहों की कुंडली में अच्छी और खराब स्थिति के कारण ही व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए अनेकों उपाय बताए जाते हैं, जिनमें नवग्रहों के मंत्र भी होते हैं। तो साथियों, आज आपको नवग्रह कवच के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही चमत्कारी लाभ प्रदान करने वाला मंत्र है। नवग्रह कवच का वर्णन यामल तंत्र में भी किया गया है। इस नवग्रह कवच का पाठ प्रत्येक दिन श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्तियों को रोग, कष्ट, ग्रह दोष, अशुभ प्रभाव, शत्रु बाधा आदि से मुक्ति मिल सकती है। मंत्रों के जाप में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनके उच्चारण की शुद्धता का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उच्चारण की शुद्धता नहीं होगी तो मंत्र जाप लाभ के स्थान पर कई बार हानि भी प्रदान कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़, जिस मंत्र का भी आप जाप कर रहे हो, जिस कवच का जाप कर रहे हो, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो साथियों, सनातनी भाइयों, मैं आपको आज नवग्रह कवच के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कवच को पाठ करने से, प्रतिदिन पाठ करने से आपकी बहुत ही भौतिक इच्छाओं का, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव आपको मिलेगा। जीवन में शांति प्राप्त होगी और जो भी बाधाएं जीवन में आ रही हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। तो आइए, मैं आपको इस नवग्रह कवच के बारे में बताता हूँ। इस नवग्रह कवच का पाठ करके आपको बताता हूँ। कृपया करके इसे ध्यान से सुने और प्रतिदिन सुने। अगर आप जाप स्वयं भी नहीं कर सकते हैं तो मेरे इस वीडियो के द्वारा आप सुन सकते हैं। तो आइए ध्यान से सुने। जय सनातन धर्म की। ओम श्री नवग्रह कवचम। ओम शिरो में पातु मार्तंड, कपालम रोहिणीपति, मुखमंगारक पातु कंठम च शशिनंदना, बुद्धिं जीव सदा पातु, हृदय भृगुनंदना, जठरम च शनि पातु, जिव्या में दितिनंदना, पादौ केतु सदा पातु, वारा सर्गमा वेव च, तिथि अष्टो दिशा पान्तु, नक्षत्राणि वपु सदा, अंसौ राशि सदा पातु, युगश्च स्थिरमेव च, शुचिरायु सुखी पुत्री, युद्धे च विजयी भवेत्, रोगात् प्रमुच्यते, रोगी बंधो मुच्येत वंदनात्, श्रियं च लभते नित्यं, रिष्टि तस्य न जायते, यह करे धारे नित्यं, तस्य रिष्टिर्न जायते, पठनात् कवचस्यास्य सर्वपापात् प्रमुच्यते, मृतवत्सा चया नारी काकबंध्या चया भवेत्, जीववत्सा पुत्रवती भवतेव न संशयः, एतां रक्षां पठेद् यस्तु अंग स्पृष्टवापि वा पठेत्। ग्रहयामले उत्तरखंडे नवग्रह कवचम समाप्तम। जय सनातन धर्म। तो साथियों, सनातनी भाइयों, ये नवग्रह कवच था जिसको मैंने आपको, जिसका जाप करके आपको बताया। इसका प्रतिदिन नियम से अगर एक पाठ भी आप प्रतिदिन करेंगे, श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण शुद्धता के साथ बैठ करके, दिया बत्ती करके, धूप बत्ती जला करके आप बैठिए। कुछ नवग्रहों के लिए कुछ भोग के रूप में मिष्ठान, फल इत्यादि आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है, उचित होगा। प्रभु और नवग्रह की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। भाइयों साथियों, ये नवग्रह कवच आप रोज सुनिए और धर्म लाभ उठाइए। अपने जीवन में शांति, सुख शांति का प्रभाव देखिए। इसके लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी,
थोड़ा समय लगता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इसको सुनते रहिए। आराम से बैठकर शुद्ध आसन के ऊपर और शुद्धता के साथ धूप बत्ती, दिया, मिष्ठान, फल इत्यादि रख करके नवग्रहों का स्मरण करके इस पाठ को रोज सुनिए। और अगर आप इस पाठ को रोज सुनते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। और मेरे इस वीडियो को अपने और साथियों को भी लाभ पहुंचाने के लिए उनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।